फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 31 जुलाई 2023 तक करना अनिवार्य है। वर्तमान में जो सर्कुलर जारी है, तो इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले दो चीज़ जान लेना सबके लिए आवश्यक है। पहला, पिछले वित्तीय वर्ष में कितना इनकम हुआ और कितना टैक्स आपके द्वारा दिया गया। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते थे 26A में, लेकिन वर्तमान में 26A में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जिस कारण सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। जैसे सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स जो जमा किया गया उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न होता है रिफंड, और उस पर कुछ जो इंटरेस्ट मिलता है तो उसका भी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर कुछ हुआ है तो उसका भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को अब एक नया फॉर्म है AIS, उसमें हम देखते हैं। तो कैसे देखेंगे? तो जैसे आप 26S देखते थे, ठीक उसी तरह अपना पासवर्ड और ID डालकर लॉगिन करेंगे। इस तरह का पेज खुलेगा। एक कॉर्नर में जो 3 लाइन है इसको टच कीजिए, ई फाइल को टच कीजिए, फिर जैसे पहले करते थे इनकम टैक्स रिटर्न को टच किए। आप नीचे आइए, देखिए 26A पहले आप देखते हैं, उसके नीचे भी आना है आपको, और व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यही है AIS, इसको टच कीजिए। देखिए टच करने पर आपसे पूछता है कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं, टच कर देंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए जो दिख रहा है इंस्ट्रक्शंस ब्लू रंग का है, इसको हमको नहीं देख के बगल में AIS पर टच करते हैं। देखिए आ गया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फिनेंशियल ईयर 2022-23। आप चाहेंगे, देखिए आपका नाम भी दिया रहेगा, और यहाँ पर दो चीज़ है, एक है टैक्स इंफॉर्मेशन समरी TIS और दूसरा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो पहला वाला में आप टच करेंगे तो 4 तरह की सूचना मिलेगी, 5 तरह की। पहला, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा कि आपके पैन पर कितना सैलरी मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, चाहे वो सेविंग पर हो या डिपॉजिट पर हो, उसके बाद म्यूचुअल फंड कितना लिया गया, इन सब की सारी सूचनाएं TIS में होगा। ओके, अब हम लोग को दूसरा जो देखना है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब इसको टच करते हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट है। पहला पार्ट में जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस, इस तरह का। पार्ट B में, इसमें देखिए सबसे पहला है TDS और TCS। TDS का मतलब है या TCS का, जो आपके पैन के अगेंस्ट जमा है टैक्स और DDO द्वारा टैक्स डिडक्ट किया गया है या कलेक्टर द्वारा आपका पर टैक्स लिया गया है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ TDS और TCS में होगा, जो कि 26AS में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए SFT। SFT क्या है? तो स्पेसिफाइड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें होगा बैंक द्वारा इंटरेस्ट जो आपको दिया जाता है, चाहे सेविंग पर हो, फिक्स पर हो, फिर म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, इन सारी सूचनाएं यहाँ पर होगी। फिर तीसरा है देखिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आप जो पेमेंट दिए हैं, कौन सा पेमेंट दिए हैं? तो सेल्फ असेसमेंट करके जो टैक्स देते हैं या एडवांस टैक्स दिए हैं, उसकी सूचना यहाँ पर होगी। उसके बाद देखिए डिमांड एंड रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कभी कभी रिफंड भी आते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी आते हैं, तो उसकी सूचना यहाँ पर होगी। और लास्ट है अदर इन्फॉर्मेशन। अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पर AIS में आप देख सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आप देखें। अगर आपको लगता है कि यह कोई इन्फॉर्मेशन हमसे रिलेटेड नहीं है
तो इसके लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहाँ क्लिक करेंगे तो एक फीडबैक देने का ऑप्शन आएगा। आप फीडबैक में यह दे सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन सारा दिया हुआ है, चुनना है कि यह करेक्ट है या पार्शियली करेक्ट है या बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस तरह का आप फीडबैक देंगे और इसके आधार पर अगर इनकम टैक्स बनना होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो टैक्स असेसमेंट करके आपको नोटिस देती है। अगर कुछ नहीं है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना चाहिए। 26A में नहीं दिखता था, इसलिए AIS में आप जाकर देख लेंगे। अगर किसी कारणवश बिना देखे भी रिटर्न फाइल कर दिए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप पुनः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस होने पर फीडबैक देकर आप इस रिवाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप AIS और 26A में अंतर भी समझ गए और AIS खुद भी देख सकते हैं। धन्यवाद।